शोपियां के एचडीएफसी बैंक में तकरीबन 6 करोड़ का घोटाला सामने निकल के आया है और इस ज़िम्न में फिलफोर जो है शोपियान पुलिस ने तहकीकात शुरू की। हालांकि एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। हालांकि लोगों की एक उम्मीद होती है कि अल्लाह के बाद अगर उनका भरोसा होता है वो बैंक पे होता है और जो उनका रकम होता है वो बैंकों में जमा करते हैं ताकि वहाँ पे वो सेफ़ रहे, क्योंकि घर में चोरी का ख़तरा जो है 24 घंटे जो है बना रहता है। लेकिन लोग जो है अब ये पैसे जो है बैंकों में रखते हैं ताकि वहाँ पे सेफ रहे। लेकिन वहाँ पे भी इतने बड़े चोर जब रहेंगे तो आखिर आम जनता कहाँ पे जाएगी। एक जो मजदूर होता है दिन भर वो मजदूरी कर लेता है और आधे पैसे जो है वो अपने घर चलाने में जो है सर्फ करता है और आधे पैसे बचाकर वो बैंक में जमा करता है ताकि उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उस गरीब के पैसे जो इसमें होते हैं उन पे भी जो है डाका डाला जा रहा है। शोपियां में खाली एचडीएफसी बैंक का ही ये घोटाला नहीं है, बल्कि इससे पहले तरकवांगा में जम्मू कश्मीर बैंक में ये एक घोटाला हुआ था जहां पे काफ़ी ज़्यादा रकम जो है वो हड़पा गया था। आज एक बार फिर यहाँ पे जो है ये घोटाला सामने निकल के आया है। हालांकि आम लोग जो है परेशान है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि इस पे इंसाफ होना चाहिए और जिन लोगों के पैसे जो हैं अकाउंट से हड़पे गए हैं उनको पैसे जो है वापस होने चाहिए और इसके साथ साथ इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है वो बैंकों पे होता है। गरीब जो है उनका भरोसा इसी बैंक पे होता है। खून पसीने से जो पैसे कमाते हैं, अपनी मेहनत से जो पैसे कमाते हैं वो इसी बैंक में वो रखते हैं ताकि फ्यूचर में उनको काम आ जाए जो इन पैसों को हड़पते हैं। आम लोग आज परेशान हैं और शोपियां की आवाम जो है वो यही चाहती है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ एक आम इंसान को भी ये हक है कि वो अपने बैंक अकाउंट को जो है बार बार चेक करते रहे, क्योंकि आज स्मार्टफोन्स हैं और आपका अकाउंट जो है 24 घंटे आपके सामने रहता है। आपको भी ये लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। आप भी जो है हर दिन जो है अपने अकाउंट में चेक करें कि अगर आपने अपने अकाउंट में पैसे डाले हैं क्या वो पैसे वहीं पे हैं, क्या कुछ पैसे कटे तो नहीं है, क्योंकि जब तक आप जो है जागरूक नहीं आप हो जाएंगे तब तक जो है ऐसे घटनाएं जो है घटती रहेंगी। क्योंकि हमारे पास फ़ोन है, 24 घंटे हम जो है अपने फ़ोन से अपने अकाउंट का जो राशि है वो जान सकते हैं। लिहाजा हमें भी जो है इस ज़मीन में सामने निकल के आना चाहिए और बार बार जो है अपने अकाउंट को आप चेक करते रहे। दैनिक सवेरा के लिए दक्षिणी जिला शोपियां से मैं उमर मलिक। देश के प्रधानमंत्री का नारा था कि हम कैशलेस इंडिया बनाएंगे। उसको सफल बनाने के लिए सरकार ने बड़ी कोशिश भी की, लेकिन ये जो वाक़ात हो रहे हैं, ये जो हमारे शोपियान में वाक़ा हुआ है, ये किसी अलमिया से कम नहीं है। फेडरेशन के नज़रों में है ये वाक़ा, क्योंकि हमारे पास इस सिलसिले में कोई ऐसा था नहीं। हम भी अपनी तरीके से किस तरीके से इसको देखना था देख रहे थे मसले को, लेकिन ये किसी अलमिया से कम नहीं है और बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ट्रेडर्स फेडरेशन ये इंश्योर करेगी कि यकीनन ये इंश्योर करेगी कि हमारे किसी ट्रेडर का पैसा ज़ाया ना हो, कहीं ना जाए, और बैंक अथॉरिटीज़ को उस चीज़ के लिए मजबूर किया जाएगा या उस चीज़ के लिए सामने लाया जाएगा कि जो धांधली हुई है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की सराहना है, वो उन्होंने एफआईआर इस पे दर्ज किया है, उनकी कार्रवाई है। कानून अपना रास्ता ले लेगा, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि हमारे ट्रेडरों का जो पैसा वहाँ है उसको कैसे उनको वापस दिलाया जाए, और बैंक को वो उनके साथ करना भी चाहिए, क्योंकि जो अगर जिन मुलाजिमों ने इस क्रिमिनल ऑफेंस में हिस्सा लिया है, ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है, वो एम्प्लॉय तो बैंक के हैं। सिस्टम तक एक्सेस उनको एक्सेस बैंक ही देता है। तो मुझे लगता है कि जो खातादार हैं उनको सफ़र नहीं होना चाहिए। बैंक को उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनके पैसे उनको वापस दे देने चाहिए, उनके अकाउंट ठीक करने चाहिए। और ये जो कल्प्रिट्स हैं उनके लिए तो हमारी पुलिस है ही है, हमारी सरकार है ही है, वो अपनी कार्रवाई करेगी। और जहाँ पे भी हमारी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी कुछ गलत सामने आएगा उनके खिलाफ हमारी पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही करेगी। लेकिन ये मैं मानता हूँ
कि ये किसी अलमिया से कम नहीं है। हमारी सरकार को मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ही रिक्वेस्ट करूंगा ये इस चीज़ की कि इन चीज़ों पे कदगन लगनी चाहिए, क्योंकि हम अपने देश को कैशलेस सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे चीज़ों को की रोकथाम के लिए बैंकों को भी देखना पड़ेगा, बैंकों को भी वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आइंदा से उनका कोई एम्प्लॉय जो है ऐसी जलील और घटिया हरकत ना कर सके। तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन मेरी यहाँ पे बैंक एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रहेगी HDFC बैंक के जिम्मेदारों से कि उनको जो खातादार है, खातादारों का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, उनके एम्प्लॉय ने चोरी की है, गलत किया है, तो जो खातादार है उन्होंने बैंक पे भरोसा किया है, खातादारों का जो भी पैसा है वो उनके अकाउंट में आना चाहिए, उनको सफ़र नहीं होना चाहिए। उसके लिए फेडरेशन ये इंश्योर करेगी, अपनी तरीके से जितना काम करना है करेगी, लेकिन जो कल्प्रिट्स है उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले ही रही है, लेगी। लेकिन साथ साथ चाहे हमारा JK बैंक हो, उसके भी कई वाक़ात आए, जैसे तर्कमांगाम में खातादारों के साथ यही किया गया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। अगर बैंकों में डकैतियाँ हो जाएंगी तो मुझे बताइए, एक तरफ से सरकार का ये प्रेशर है कि आप घर पे कैश नहीं रख सकते। अगर घर पे आप कैश नहीं रख सकते, आप बैंक में जाना चाहेंगे अपनी खून पसीने की कमाई लेकर, तो वहाँ तो डकैत बैठा है। उन डकैतों को कैसे, डकैतों से ऐसे कैसे, मतलब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, ये तो डकैती ही है। तो इस डकैती से खातादारों को कैसे बचाया जाए, उस पर भी सरकार को कदम लेने होंगे। अगर कैशलेस, हमें कैशलेस प्रोसेस की तरफ जाना है, उसके लिए बैंक है। अगर बैंकों में ही ऐसे डकैत बैठेंगे तो खातादार कहाँ जाएगा? उसके लिए तो ना वहाँ का रास्ता है ना यहाँ का रास्ता है। आप घर पे भी कैश नहीं रख सकते, वो भी आपके लिए जुर्म है। बैंक में जाओगे तो वहाँ ये डकैत बैठा है। इन चीज़ों को इंश्योर करना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। हमें उम्मीद है हमारा कोई भी इस हवाले से कुछ भी करने से पहले, फेडरेशन के कुछ भी आगे कुछ करने से पहले, मुझे यकीन है कि HDFC की जो अथॉरिटीज़ हैं वो खातादारों के साथ इंसाफ करेगी, उनके अकाउंट्स में उनका पैसा दे देगी, और जो उनका आगे है, उनके जो एम्प्लॉइज़ ने जो किया है, तो कानूनी तरीके से उनके साथ निपटे, उनकी प्रॉपर्टियाँ सीज करे, लेकिन खातादार सफ़र नहीं होनी चाहिए।